बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों की तशरीफ़ आवरी का। रमज़ान की आमद है। मेरी तरफ़ से तमाम उम्मत मुस्लिमा को, बिलखुसूस पाकिस्तान में बसने वाले मुसलमानों को कल से इंशाअल्लाह जो एक्सपेक्टेड है, कल या परसों से रमज़ान मुबारक स्टार्ट होना, उसकी पेशगी मुबारक। इस उम्मीद के साथ कि रमज़ान मुबारक का महीना हम सब इबादत के साथ गुजारेंगे, अच्छे काम करने में गुजारेंगे। और आज यहाँ पर हमारी मौजूदगी भी यही चीज़ शो करती है कि ये भी एक इबादत है, इंसानी खिदमत भी एक इबादत है। अब्बासी शहीद हस्पताल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का एक बहुत ही अहम अस्पताल है और आप सब जानते हैं कि माजी में इस अस्पताल की क्या हालत थी। जब इसका गायनी वार्ड नहीं चलता था तो किस तरह की ख़बरें आती थी, लोग आके नोटिस भी लेते थे, तस्वीरें खींचकर चले भी जाते थे। लेकिन हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने ये कमिट किया, अब्बासी शहीद की इंतज़ामिया से भी, यहाँ के स्टाफ से भी और कराची की आवाम से, कि इंशाअल्लाह इस अस्पताल को टर्न अराउंड करेंगे, केएमसी के अस्पतालों को टर्न अराउंड करेंगे। और मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि मेयर बनने के बाद, डिप्टी मेयर बनने के बाद, हमारी कराची में हुकूमत आने के बाद पहला प्रोजेक्ट जो अब्बासी शहीद में जिसका हमने संग बुनियाद रखा था, वो इस गायनी वार्ड की रिहैबिलिटेशन और इसकी बेहतरी का फ़ैसला था। बड़े लोगों ने उस वक्त बड़े बड़े सवाल पूछे, डाउट किया कि पता नहीं ये वादा वफ़ा होगा नहीं होगा। आज हमारी मौजूदगी इस बात का सबूत है कि हम जो ऐलान करते हैं, जो वादा करते हैं, उस वादे को वफ़ा करते हैं। मुझे ये हमारा फ़र्ज़ है, कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये हमारा फ़र्ज़ है, हमारी बुनियादी ज़िम्मेदारी है कि लोगों की जो सहूलियात हैं उनको बेहतर बनाएं, उनकी खिदमत को यकीनी बनाएं। और आज मुझे खुशी होती है कि वो तबाहाल गायनी वार्ड 120 बेड पर मुश्तमिल फ़ैसिलिटी को एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी में ट्रांसफॉर्म किया गया है। नए लेबर रूम्स हों, 4 नए ऑपरेशन थिएटर्स हों। सिर्फ अस्तरकारी नहीं की गई, दीवार नहीं बनाई गई, सिर्फ पेंट नहीं किया गया, बल्कि इक्विपमेंट इंस्टॉल किया गया है। और इसके लिए मैं अपनी हुकूमत का तहे दिल से ममनून व मशकूर हूँ। मेरे साथ जो SRP हमारा प्रोजेक्ट है, उसके जो अफसरान मौजूद हैं, उनकी टीम का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि जब हमने ये अपना विज़न उनके सामने शेयर किया कि हम किस तरीके से अपने बुनियादी अस्पतालों को ठीक करने के लिए उनकी मदद चाहते हैं, उन्होंने हमारी मदद की। और माशाल्लाह आज उस मदद का जो ट्रांसफॉर्मेशन है आपको होते हुए नज़र आ रही है। मैं ये ऐलान करना चाहूँगा यहाँ पे कि टारगेट हम पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची का ये है कि हम कराची इंस्टीट्यूट ऑफ चाइल्ड हेल्थ कराची शहर में इस्टेब्लिश करेंगे। अब्बासी शहीद हस्पताल के अंदर इंशाअल्लाह उसका हेडक्वार्टर होगा और उसके मुख्तलिफ सैटेलाइट सेंटर्स हम शहर के मुख्तलिफ इलाक़ों में इस्टेब्लिश करेंगे, ताकि जो बच्चों से रिलेटेड मसाइल हैं उन मसाइल को हम हल कर सकें। इस काम के लिए जो डॉक्टर्स हमारी मदद कर रहे हैं, जो पैरामेडिकल स्टाफ, जो इंतज़ामिया के लोग हमारी मदद कर रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रगुज़ार हूँ। और जो प्राइवेट लोग, जो मुखय्यर हज़रात हमारी मदद करते हैं, हमारी हुकूमत जो हमारी मदद करेगी, उसका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि इंशाअल्लाह ये जो विज़न है, इस विज़न की तकमील की तरफ जाएंगे। दूसरी चीज़ जो मैं ऐलान करना चाहूँगा, स्पेंसर आई अस्पताल जो कि बंद पड़ा हुआ था, अभी तक मैं आपको मीडिया को वहाँ नहीं लेके गया हूँ क्योंकि अभी भी उसके ऊपर काम चल रहा है। लेकिन मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल को एक बार फिर पीपल्स पार्टी के तहत चलने वाली बल्दिया उज़्मा कराची ने रीएक्टिवेट कर लिया है। वहाँ पर अब प्रॉपर तरीके से जो कैटरैक्ट और रिफ्रैक्टर की मशीन्स रिक्वायर्ड होती हैं, जिसका प्रोसीजर होना होता है, वो प्रोसीजर स्टार्ट हो गया है। और अगेन मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि जुमे के रोज़ 5 प्रोसीजर्स उसी स्पेंसर आई हॉस्पिटल में हुए थे। मैं जहाँ चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काम कर रहा हूँ, उसी तरीके से
मैं ऑप्थेमोलॉजी के लिए ये ऐलान करना चाहूँगा कि मेरी ये नीयत है, पीपल्स पार्टी की ये नीयत है कि कराची शहर के अंदर इंशाल्लाह कराची इंस्टीट्यूट ऑफ ऑप्थेमोलॉजी हम स्टैब्लिश करेंगे, जिसका हेडक्वार्टर इंशाल्लाह स्पेंसर हॉस्पिटल हमारा हेडक्वार्टर होगा और उसके भी सैटेलाइट सेंटर हम शहर भर में स्टैब्लिश करेंगे। ये सब बातें आपको बताने का मकसद ये है कि हमने हमेशा सुना था नीयत साफ़ मंजिल आसान। हमारी नीयत है काम करने की, हमारा जज्बा है काम करने का। इस नीयत को हम इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं तहे दिल से उस स्टाफ का ममनून हूँ जो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं ना। मैं हाथ जोड़ के उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप अपने शहर को अपनाने में अपनी सियासी क़यादत का साथ दे रहे हैं, अपनी मदद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह मैं आपको वादा करता हूँ कि आपके दुख सुख में बल्दिया उज़्मा कराची की इंतज़ामिया आपके साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह मिलकर इन हालात को हम तब्दील करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसी अब्बासी शहीद की जो लेबॉरेटरी थी वो बंद रहती थी। यहाँ से पेशेंट्स को हम बाहर रेफ़र करते थे। नुकसान पेशेंट का भी होता था, नुकसान अब्बासी शहीद अस्पताल का भी होता था। मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि अगेन इन्हीं हालात में इन्हीं वसाइल को बरूए कार लाते हुए आज उस लेबॉरेटरी को हमने इंतज़ामिया का डॉक्टर साहब आप भी और MS और सीनियर डायरेक्टर आपको तंबीह करना चाहूँगा। मुझे इत्तला मिली है कि हमारे लोग नीचे के लोग उन पेशेंट्स को बजाय इसके इनकरेज करें कि वो हमारी लेबॉरेटरी इस्तेमाल करें, उनको बाहर रेफ़र किया जाता है। मैं आपको ये तंबीह करना चाहूँगा, आप मेक श्योर कीजिए कि आपका कोई अमला इस तरह का काम ना करे। जो सरकार ने उनको सहूलत दी हुई है वो उनका हक है, हमारा फ़र्ज़ है, हमें वो प्रोवाइड करनी चाहिए। जो आपके लोग इस काम में मुलव्वस हैं, आप इंतज़ामी एतबार से उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें। मुझे डिप्टी मेयर साहब को, MC साहब को, आपके जो पॉलिटिकल लीडरशिप यहाँ पर मौजूद है उनको कम्युनिकेट कीजिए, हम आपके साथ खड़े होंगे। जो शख्स हमारे इदारों को नहीं चलने देगा हम उनके साथ नहीं खड़े होंगे, हम आवाम के साथ खड़े हैं। हमारा टारगेट है कि यह अब्बासी शहीद अस्पताल जो कि भुट्टो साहब ने 1974 में इस्टेब्लिश किया था, इंशाअल्लाह हमारा टारगेट है कि इस अस्पताल की ग्लोरी को, इस अस्पताल का जो स्टेटस था उसको इंशाअल्लाह उसी तरीके से बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की सरबराही में हम रिवाइव करेंगे, रिस्टोर करेंगे ताकि लोगों की खिदमत की जा सके। अस्पताल इंशाअल्लाह ऐसे काम जारी रहेंगे, लोगों के दिलों से ये नारा निकलेगा इंशाअल्लाह। इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस अस्पताल के लिए, इस अस्पताल के अमले के लिए, अस्पताल में आने वाले पेशेंट्स के लिए इंशाअल्लाह मज़ीद बेहतर होगा। इस उम्मीद के साथ कि कराची शहर के अंदर, हमारे सूबा सिंध के अंदर, प्यारे पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह बेहतरी का सफ़र इसी तरीके से जारी व सारी रहेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर सवाल जवाब है तो बताइए। साहब एक सवाल यह है कि अब तो MQM वाले और आप लोगों का सदर भी एक हो गया है। MQM ने जो है वो असेंबली में हिमायत की सदर जरदारी साहब की और अब वो सदर बन गए। तो क्या सिंध काबीना में भी या सिंध के हुकूमती मामलात में भी आप MQM को शामिल करेंगे या उनके साथ चलने की कोई इरादा है? देखिए, सदारती वोट का हुकूमती मामलात से कोई लेना देना नहीं होता। सदारत का एक ऐसा मनसब है जो कि तमाम फेडरेशन को साथ लेकर चलता है, तमाम इकाइयों को, फेडरल गवर्नमेंट को साथ लेकर चलता है। तो उसका हुकूमत पाकिस्तान से या किसी सूबाई हुकूमत से उस तरह का कोई तरीक़ेकार नहीं होता। जो मेरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जब सूबाई हुकूमत का इलेक्शन हुआ था, वज़ीर आला सिंध का इलेक्शन नहीं हुआ था, तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के जो हमारे दोस्त हैं उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार को वोट नहीं दिया था, उन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था। तो हमारी हुकूमत का वो हिस्सा नहीं है। अगर वो हमारी हुकूमत का हिस्सा नहीं है तो मैं समझता हूँ ये सोचना थोड़ा सा फेयर नहीं हुआ कि शायद वो हमारी हुकूमत का हिस्सा बने या ना बने। वक्त आने पर देखा जाएगा। अभी तो फ़िलहाल जो मेरे पास इत्तलात हैं वो अपोजिशन में बैठे हैं और अपना अपोजिशन लीडर सूबाई सिंध के अंदर ला रहे हैं। डायरेक्ट कीमतों का ताल्लुक तो अपना कमिश्नर कराची से होता है, मगर बल्दिया कराची जो है वो क्या पार्ट प्ले करेगी शहरियों को रमजान मुबारक? जी, बचत बाज़ार तो बल्दिया उज़्मा कराची डिफरेंट जगहों पर लगाती है, लेकिन मसला हमारे यहाँ ये है कि कहीं मैं शैतान हूँ, कहीं आप शैतान हैं। हमें अपने अंदर से वो कहते हैं ना कि रमज़ान का चांद नज़र आते ही शैतान जो है वो कहीं छुप जाता है या भाग जाता है या घर में बैठ जाता है।
या बांध देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कीमतों के हवाले से वो शैतान बाहर आ जाता है। तो वो कहीं ना कहीं जो शैतानी खसलत है हमारे अंदर, उस खसलत को ख़त्म करने की ज़रूरत है। वज़ीर आला सिंध ने इस हवाले से एक मीटिंग की थी। सिंध भर के तमाम जो कमिश्नर्स थे, डीसी साहिबान और पुलिस के एहलकार थे, उनको बुलाया था। मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था और वहाँ पर कुछ लाएअमल तय किया गया है कीमतों के। जी, ताजिर तो उनका बस चले, वो हर चीज़ को रिजेक्ट कर दें। जब दुकानों को बंद करते हो तो कहते हैं हमारा अरबों का नुकसान हो गया, और जब दुकानें चल रही होती हैं तो कहती हैं हम तबाह हो गए हैं। मैं समझता हूँ कि इस चीज़ से हमें बाहर निकलने की ज़रूरत है। जो रेट कमिश्नर ने 5 मार्च को पब्लिश किया है, मैं समझता हूँ उस रेट को फॉलो कराना हुकूमत की ज़िम्मेदारी नंबर 1। नंबर 2, जो मुनाफाखोर जो आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं, हमने एम्फेसाइज़ किया था, हमने एक नया कानून पास किया था जो कि इजाज़त देता है हमारे कुछ अफसरान को, एसी मुख्तियारकार वगैरह को, जो कि अगर कोई शख्स ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहा हो, छापा मार के उसको कॉन्फिस्केट करें और वहीं उन चीज़ों को ऑक्शन कर दिया जाए जो सरकारी रेट है। तो हम इस बात पर जोर देंगे कि जहाँ इस तरह की चीज़ें हो रही होंगी उनको इंशाल्लाह कार्रवाई करें। आसान चीज़ नहीं है। मैं अभी आज कह दूंगा कि इंशाल्लाह मेक श्योर करेंगे, फिर जब मेक श्योर नहीं होगा आप मेरी खबर चलाएंगे और कहेंगे मेयर कराची या वज़ीर आला फेल हो गया। ये बहसियत मुआशरा में इस चीज़ के अंदर फेल होते हैं बदकिस्मती के साथ। कोशिश हमारी ये है कि जो रेट्स हैं जिनका तयन कमिश्नर कराची ने किया है, उन रेट्स को इन्फोर्स किया जाए। बाकी जो लोग रिजेक्ट करते हैं ना, वो जब भी कोई बेहतरी की चीज़ होती है, इसका आवाम से ताल्लुक़ है, उसको वो रिजेक्ट कर देते हैं। और बदकिस्मती के साथ आप लोग इतना प्रेशर डालते हैं मीडिया के ज़रिए, हमें सोशल मीडिया के ज़रिए, कि हुकूमत को भी एट टाइम घुटने टेकने पड़ते हैं। मैं तो हुकूमत को कहूँगा फेस एक मिनट यार, आवाम का जो इंटरेस्ट है उसको करने दें। मैं तो हुकूमत को रिक्वेस्ट करूँगा, कमिश्नर ऑफिस को रिक्वेस्ट करूँगा कि हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। जिस रेट का तयन किया गया है, इनके प्रेशर में आके उस रेट को चेंज नहीं करना चाहिए। उस रेट को इंशाल्लाह इंश्योर करना हमारी जिम्मेदारी है, एंड वी शुड मेक श्योर कि हम वो काम पूरा करें। जी, अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताते हैं आप अस्पतालों में बहुत काम कर रहे हैं, कई अस्पताल आपने सही भी कर दिए, कुछ आपके पाइपलाइन में अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा मुर्तज़ा ऐसे साथ में आए आप। तो बात ये है कि अस्पताल भी बन रहे हैं, चीज़ें भी हो रही हैं, सब कुछ हो रही है, लेकिन आबादी शहीद में हॉस्पिटल्स में जो रवैया होता है डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ का, मरीजों के साथ इंतहाई नारवा सुलूक होता है, यहाँ पर बदतमीजियाँ की जाती है। आपका हॉस्पिटल है या गवर्नमेंट का, हर जगह एक ही सूरत हाल है। तो थोड़ा सा आपको इस चीज़ पे भी तवज्जो देने की जरूरत है। दूसरा, आबादी शहीद हॉस्पिटल में जो नाइट शिफ्ट है उसके अंदर बड़ी जालसाजियाँ की जाती है। यहाँ पर मरीजों को महंगी महंगी दवाएँ लिख के दी जाती है और सामने मेडिकल स्टोर है, तो वहाँ पर जाके कमीशन केवल दवाइयाँ वापस दी जाती है। 5-5 हज़ार 8-8 हज़ार की दवा यहाँ पर रखी जाती है, फिर वो बाद में बेची जाती है। तो इस अहम नुक्ते पे भी आपको तवज्जो देने की जरूरत है, क्योंकि आप जो फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोगों तक तो जाए, लोगों के लिए मुसीबत नहीं बने। अच्छा, आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। देखिए, अगर हमारा अमला कहीं पर कोई ज़्यादती करता है, कोई गलत चीज़ करता है, गलत है। मैं उसको कभी भी अलाउ नहीं करूँगा, उस चीज़ को कभी इंडोर्स नहीं करूँगा। बट कभी कभार हम शहरी भी थोड़े से कैश में आ जाते हैं। तो क्या होता है, वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम सबको मिलकर काम करने की ज़रूरत है। आप यकीन जानें, मैंने मुश्किल वक्त में अमले को काम करते हुए भी देखा है, लेकिन कभी कभार अल्लाह ताला को कोई और चीज़ मंजूर होती है। अगर कोई खुदा न खास्ता इंसिडेंट हो जाता है तो हम अफराद भी अपना रवैया जिस तरह करते हैं ना, थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है। मैं चाहता ये हूँ कि जहाँ हमारी गलती है उसकी हम तस्सीह फरमाएँ। हमारे जो लोग हैं, हम बार बार इंतज़ामिया को कहते हैं कि इस तरह की गलतियाँ नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम शहरियों के अंदर भी ये शऊर उजागर करें कि हमें फ़ेयर होना चाहिए, हमें रीज़नेबल होना चाहिए अपनी अप्रोच में। इंशाल्लाह ये अवेयरनेस क्रिएट करने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह हम भी बेहतर होंगे और इंशाल्लाह लोग भी बेहतर होंगे। जी, ये हफीज़ बड़े दिन बाद आया यार, और शर्ट क्या ज़बरदस्त शर्ट पहनी है जिसने। मैं समझता हूँ आरिफ अलवी साहब बड़े मशहूर डेंटिस्ट हैं और तारीख़ में मेरे ख्याल में वो याद बतौर डेंटिस्ट ही किए जाएंगे। से ताल्लुक़ रहा। मैं तो गुजारिश करूँगा कि आप चूँकि वो सदारती ओहदे पर फाइज नहीं है, अगर वो हमारी मदद करना चाहते हैं तो आइए 100 बिस्मिल्लाह, KMDC में भी काम कीजिए, अब्बासी शहीद में भी कीजिए, बल्कि स्पेंसर आई हॉस्पिटल में लोग, हमारे गरीब आदमी जो डेंटिस्ट की फैसिलिटी है ना,
उससे बड़ा परेशानी बहुत महंगी है प्राइवेट सेक्टर में। तो हम इंशाल्लाह KMC के लेवल पर भी इन डेंटल फैसिलिटीज़ को लाने की कोशिश करें और इंशाल्लाह उसका पहला यूनिट स्पेंसर आई हॉस्पिटल में आइंदा चंद रोज़ में हम स्टार्ट कर देंगे। तो अगर डॉक्टर आरिफ अलवी साहब अपनी खिदमात डेंटिस्ट्री के हवाले से देना चाहते हैं तो मैं उनको वेलकम करना चाहूँगा। बाकी जो सियासी कानूनी मामला है ना, डॉक्टर साहब को बोले बस कर दो बस। ये अच्छा हाँ सॉरी खातून प्लीज़। हाँ शुक्र है आपने कहा एक खातून है, वरना यूजुअली हम कहते हैं एक लेडी। और जो यहाँ के हालात हैं, अक्सर पार्किंग के साइड पर जो पानी है वो खड़ा रहता है, गंदा पानी, सैनिटेशन वर्कर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा दिक्कत है। क्या कहना चाहेंगे, ये सब चीज़ें कब रिकवर होंगी जो ये एग्जिस्टिंग? अच्छा एक हमारा थोड़ा बदकिस्मती के साथ साइकी ये हो गई है कि जब कोई अच्छी चीज़ भी होती है तो हम फोकस ये करते हैं यार वो फला बुरी चीज़ है। देखिए तो इट इज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट, चीज़ें बहुत ख़राब हैं, उन चीज़ों को लेकिन ठीक करने की कोशिश करें ना। हम उन लोगों में से नहीं कागजात फेंक रहे हैं और कह रहे हो हमारे पास इख्तियारात नहीं है। जो भी हैं लोगों के साथ इंगेज करके, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, पब्लिक सेक्टर हो, प्रोविंशियल गवर्नमेंट हो, फेडरल गवर्नमेंट हो, सबके साथ बात करें और अपने वसाइल को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊँ, अब्बासी शहीद की जो लेबॉरेटरी है ना, वो सब पैसे कमा रही है। क्यों पैसे कमा रही है? कि हमने कोशिश की है कि वो पेशेंट बाहर रेफ़र ना हो। माजी में ये काम नहीं हो पा रहा था। हमारे मुलाजमीन वीज़ा पे बाहर चले जाते हैं, फिर जब मैं वीज़े को पकड़ता हूँ और मैं कार्रवाई स्टार्ट करता हूँ, फिर सफारी शुरू हो जाती है। तो इस तरह की मुश्किलात हैं, लेकिन मुश्किलात को ओवरकम किसी ना किसी को तो करना है। तो इंशाल्लाह कोशिश करें उन मसाइल को ओवरकम करने का। और मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ, आज जब मैं आया तो मैंने पहली चीज़ मैडम को ये कही या यहाँ के MSO कही, मैं कही जो इतनी अच्छी फैसिलिटी आपको बना के दे दी है ना, इसको मेंटेन करना हमारी अब जिम्मेदारी है। ये ना हो कि कुछ अरसे बाद हम आएँ और यहाँ पर फैसिलिटी ना हो, कुछ अरसे बाद हम आएँ और पता चले कि फैसिलिटी बंद पड़ी हुई है। ये मैं नहीं चाहता। हम चाहते हैं चीज़ों को बेहतर तरीके से चलाया जाए और इंशाल्लाह मैं पुरुमीद हूँ, मुझे लोगों के अंदर जज्बा नज़र आता है काम करने का और इंशाल्लाह यही लोग इंशाल्लाह इस इदारे को टर्न अराउंड करके देंगे। अच्छा मुर्तज़ा भाई, ये बताइएगा, एक जानिब आप बल्दिया उस्मा कराची के मातहत अस्पताल हैं, उनको दुरुस्त करने की कोशिशें कर रहे हैं, आप खुद जाते हैं, विजिट भी वहाँ पर करते हैं, तो दूसरी जानिब ऐसी शिकायत भी है कुछ लोग इन अस्पतालों में तैनात हुए हुए वो ड्यूटी पर नहीं आते। तो अब जो ड्यूटी पर डॉक्टर नहीं आएगा तो क्या मेयर कराची उसकी भी छुट्टी करेंगे? मुझसे लोग नाराज़ ही इसलिए होते हैं। आप मेरे घर आइएगा कभी, मुझे अगर कोई KMC का अमला मेरे घर पर मौजूद हो तो बताइएगा। बायोमेट्रिक स्टार्ट हो रही है। ये बदकिस्मती के साथ हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। हम सरकारी चीज़ को समझते हैं हमारी ज़ाती चीज़ है। तो ये इस तरह की बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। हम अटेंडेंस को और जाली एम्प्लॉयमेंट दोनों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग डबल एम्प्लॉयमेंट लेकर बैठे हुए हैं उनकी निशानदेही हमने की है, उनके खिलाफ कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अब उनको डबल सैलरी नहीं मिल रही, नंबर 1। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मेरे पास एक कागज़ आया अब्बासी से रिलेटेड बताता हूँ। एक खातून ही थी ना, जी यही अब्बासी शहीद अस्पताल से। तो ये ज़्यादतियाँ वो जो माजी में बहुत सारे तुर्रम खाने शहर में रहे ना, ये उन्हीं की बदौलत इस तरह की चीज़ हुई है। कोशिश करें उनको आइडेंटिफाई करने की, चीज़ों को कार्रवाई करने की। प्रेशर आते हैं, प्रेशर इंशाल्लाह सस्टेन करेंगे। तमाम प्रेशर में सस्टेन कराता हूँ। अदालतों के जो ऑर्डर आ जाते हैं ना, वो मेरे लिए प्रॉब्लम है। एक से गुजारिश, मैं बायोमेट्रिक इंशाल्लाह लगाने जा रहे हैं हम, ताकि अटेंडेंस का मसला ख़त्म हो। जो वीज़ा सर्विसेज प्रोवाइड होती है ना, अमेरिका का वीज़ा नहीं मिलता, इंग्लैंड का नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं कराची के अंदर वीज़ा सर्विस कर लें। और ये बिलखुसूस कराची के जो बल्दियाती इदारे हैं उसके अंदर ये टर्म है। ये जो पुराने हमारे UC चेयरमैन ये बताएंगे आपको कि वीज़ा सर्विस माशाल्लाह किस तरीके से चले। कोशिश करें इन मामलात को एड्रेस करें। इसीलिए आप लोगों की मदद भी मांगता हूँ कि नीयत हमारी ये मामलात को ठीक करना है। जो बंदा सरकार से पैसे ले रहा है ना, तनख्वाह ले रहा है, उसकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो काम करे, डिलीवर करे, लोगों को सर्व करे। अगर वो नहीं कर सकता कि आज मेरी अम्मी बीमार हैं, आज मेरे वालिद साहब बीमार हैं, आज मेरी टांग में दर्द है, आज मेरे सर में दर्द है, तो वो फिर घर चले जाए। सर ये बताइएगा कि आपकी हुकूमत भी आ गई है, तो जो रेड लाइन मनसूबा है वो कब मुकम्मल होगा और कब शुरू होगा? शुरू हो चुका है। मसला ये कि ख़त्म नहीं हो रहा वो मसला ये है। और मैं ऑन अ लाइटर नोट, मुझे अंदाज़ा है लोगों को तकलीफ़ है उससे, लेकिन उसका बुनियादी मसला मेरे भाई ये मैं बार बार एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वो जब टेंडर अवार्ड किया गया था तो उस वक्त डॉलर का रेट था गालिबन 145 या 150। आज डॉलर का रेट है 300। तो वो उस रेट पे वो ट्रांजैक्शन कंप्लीट नहीं हो सकती।
उसको रिजॉल्व करने के लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को एक्निक को एक रिक्वेस्ट दी हुई है, वो अप्रूवल का वेट करे। जैसी वो चीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह उसका काम स्टार्ट कर दिएगा। पैसे उसके अवेलेबल है, फॉरेन फंडेड प्रोजेक्ट है, एशियन डेवलपमेंट बैंक उसको उस प्रोजेक्ट को फंड कर रही है। इस सिर्फ टेक्निकल मसले को हम हल करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद इंशाल्लाह हंगामा टेकअप कर लेंगे। दो सवाल है। एक तो हमारा जो कराची का अस्पताल है, ऑटोमेशन का काम शुरू किया पेपरलेस जी, आपको गवर्नमेंट से मिला बहुत आसान है, ये हो सकता है, पॉसिबल है। अगर आप वाकई शुरू करें तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छी तजवीज़ है। जितने भी ये मसले छोटे छोटे खत्म हो जाएंगे। एक तो ये है। दूसरा मेरा ये सवाल है कि आपने 4 रोज पहले से अपने वैसे की थी कोरंगी नदी में बाजार लगना फिर शुरू हो गया काफ़ी। उसके बाद आपने कहा कि मैं नोटिस नहीं दूंगा, शायद उनको नोटिस मिला नहीं है, जारी नहीं हुआ, वो कल भी लगा। माजी में भी नदी में बहुत सारे हादसा होते हैं, लोग लॉन्ग पे आते हैं, हादसा में उसके बाद बाजार बंद हो गया। ये किसने लगाया, से लगा नहीं लगा क्या? ये जो मेरे पास इत्तलात है, कोरंगी टाउन ने इसकी इजाज़त दी थी इस टाउन के लगने की, बल्दिया उज़्मा कराची से इसकी कोई परमिशन नहीं मिली। पहली चीज़ मैं वाज़े करना चाहूँगा, किसी टाउन का काम नहीं है बचत बाज़ार बनाना, या संडे बाज़ार या एतवार बाज़ार या मंगल बाज़ार। ये केएमसी का एक्सक्लूसिव डोमेन है, उन्होंने गैर कानूनी चीज़ की। राजा रुस्तम साहब कहाँ हैं? ये जो निशानदेही की है, ये कयोंबाद के कोने पे मलीर नदी, जहाँ से मलीर एक्सप्रेस वे स्टार्ट हो रहा है, वहाँ पे एक बाज़ार लगना स्टार्ट हुआ है। एंटी इंक्रोचमेंट टीम से बात करें, आज वहाँ जाएं, कार्रवाई करें और उसकी तफसीलात मुझसे भी शेयर कीजिएगा, मीडिया के साथ भी शेयर कीजिएगा। इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए। बाकी जो पेपरलेस आपने बात की ना, इंडस हॉस्पिटल को मेरी सिंध हुकूमत 2.5 अरब रुपये देती है, जो कहीं बताते नहीं है वैसे उस तरीके से। तो नहीं, वो कहीं बोर्ड लगा हो ना तब मुझे खुशी होगी कि हाँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध, वरना तो इंप्रेशन तो ये प्राइवेट अस्पताल चल रहे हैं, अच्छा काम करते हैं, लेकिन उनको हुकूमत की मदद है और उनको मुखैर हजरात भी मदद करते हैं। अब्बासी शहीद अस्पताल या हमारे इन सरकारी अस्पतालों का जो केएमसी के अस्पतालों का मसला है, ना मुखैर हजरात बिकॉज ऑफ वेरियस रीज़न मदद करने को तैयार थे, और ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध, क्योंकि जब गवर्नमेंट ऑफ सिंध कोई इन्वॉल्वमेंट की कोशिश करती थी तो जमात वाले या एमकेएम वाले इसके ऊपर एतराज़ करते थे। सिंध गवर्नमेंट इसको टेक ओवर कर रही है। मैं तो चाहूँगा ये मामला ख़त्म हो, सिंध गवर्नमेंट से भी मदद लें, मुखैर हजरात से भी मदद लें, और अगर ये हम पेपरलेस टेक्नोलॉजी की तरफ जा सकते हैं तो इंशाल्लाह मैं करना चाहूँगा। ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली चीज़ है एंड इट शुड बी डन। आपका हो चुका है मैडम, आपके बाल अच्छे लग रहे हैं आज। देखिए, 2 चीज़ें हैं। आज से कुछ अरसे पहले तो प्रॉब्लम ये था, ना फैसिलिटी थी ना दवाई थी। अब कम से कम फैसिलिटी स्टार्ट हो गई है। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि जो दवाइयों की एडिक्वेट सप्लाई है वो सप्लाई होनी चाहिए, और उसके ऊपर हम काम करें। आप सबको पता है कि मेरे वसाए, मतलब मैं टैक्स इकट्ठा करने जाता हूँ तो अदालतें मुझे रोक देती हैं, जमात इस्लामी वाले, एमकेएम वाले उसके ऊपर एतराज़ उठाते हैं। थोड़ा सा ये मैकेनिज़्म ठीक होने की ज़रूरत है। कोई भी हुकूमत कामयाब नहीं हो सकती अगर उसका रेवेन्यू स्ट्रीम ठीक ना हो। उस रेवेन्यू स्ट्रीम को हम जब ठीक करने की कोशिश करते हैं, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करते हैं, तो लोग एतराज़ डाल के उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करते हैं। जी देखिए, दो चीज़ें हैं ना, या तो हम अस्पताल को बंद कर दें या स्टैगर करके चीज़ों को ठीक करें। मैं उन लोगों में से हूँ जो चीज़ों को बंद नहीं करना चाहता, चीज़ों को एक्टिवेट करना चाहता है। तो कोशिश ये है कि इस चीज़ को एक्चुअलाइज कर दिया हमने, एक्टिवेट हो गया। अब नेक्स्ट टारगेट ये है कि ऐसी फंडिंग स्ट्रीम हमारे पास अवेलेबल हो कि वो मेडिसिन वगैरह भी अवेलेबल हो। जी, एक और मैडम है ना अभी। आप क्या चाहते हैं? नहीं, क्या चाहते क्या है? हाँ, कहाँ पे? नहीं, देखिए, ट्रैफिक वार्डन का काम था कि ट्रैफिक के प्रोसेस को रेगुलेट करने में ट्रैफिक पुलिस की मदद करे, नहीं मुआवनत करे, बदकिस्मती के साथ। केएमसी के वार्डन ना, उनकी सिक्योरिटी के लिए डॉक्टर माशाल्लाह मजबूत हैं, और डॉक्टर के साथ उनका सियासी लीडर खड़ा हुआ है। इंशाल्लाह कुछ होने नहीं देंगे डॉक्टर्स को। हाँ, हाँ, जिसमें से 70 हर्ट्ज का किराया कोर्ट में जमा होता है। जी बिल्कुल होता है। 40 हर्ट्ज का किराया सालों गुजर गए, वो कहाँ जा रहा है? 40 हर्ट्ज ऐसी है जिसका किराया केएमसी के सरकारी खजाने में नहीं आ रही है। अच्छा देखिए, 70 हर्ट्ज, वो तो कोर्ट में जा रहा है। अच्छा ये बोलोगे ना,
पहली चीज़ तो ये है कि आप मुझे बताएं क्या केएमसी सर्वाइव कर सकती है अगर केएमसी के असासों का किराया कोर्ट में जमा हो रहा हो। मेरी बात सुनो, ये मुझे बताइए ये सर्वाइव हो सकता है? आप अपना घर चला सकते हैं अगर आपकी तनख्वाह कोर्ट में जमा हो रही हो? इस रिवाज को हमें ख़त्म करना होगा भाई अगर इदारों को चलना है। मेरी बात सुन लेना। पहले मैं अपने इंटरेस्ट की बात करूंगा, फिर आपके इंटरेस्ट की बात करूंगा। अगर आपकी तनख्वाह को कोर्ट में जमा किया जा रहा हो, आप अपना घर चला पाएंगे? केएमसी की मार्केटों के किराए, हमारे बहुत सारे असासों के किराए, हमारी वो स्लॉटर हाउस है, हट है, बोल्टन मार्केट है यार, 1999 से केस चले, 25 साल हो गए। सिल्वर जुबली मनाऊंगा इस साल में, उसकी सिल्वर जुबली मनाऊंगा। अभी तक केस का फैसला नहीं हुआ। तो थोड़ा सा ना सिर्फ केएमसी को इस तरह ना देखें। हमारे बहुत लोग गलतियां करते हैं जिनको हम ठीक करने की कोशिश करें, लेकिन ये जो रिवाज है ना कि जो केएमसी ने फैसला किया अदालत में जाओ, स्टे ऑर्डर ले लो, नाज़िर के पास जमा करा दो, तो आप मुझे बताइए मैं चलाऊंगा कैसे? बाकी अगर वो 40 ऐसे हट जो आप कह रहे हैं कि उसका किराया जमा नहीं हो रहा, मैं इसको अपडेट लेता हूँ और आपको कंफर्म करूँगा कि 272 हटों से कितनी आमदनी हमारी आई है, कितनी हमारे पास है, कितनी कोर्ट के पास जमा है, कंफर्म कर दूँगा आपको। मेरे ख्याल में ये जो 40 का नंबर आपने दिया है कि उसके पैसे जमा नहीं हो रहे, मैंने सैटरडे को एक मीटिंग की थी हट्स के हवाले से, मुझे बताया गया कि इस तरह की बात नहीं है। मैं कर लूँगा। 72 हट्स के पैसे कोर्ट में जमा हो रहे हैं। बाकी के बारे में मुझे बताया गया कि पैसे केएमसी के पास आ रहे हैं, लेकिन चूंकि आपने इस चीज़ को फ्लैग किया है, इसको मैं फर्दर इन्वेस्टिगेट कर लूँगा और इंशाल्लाह आपको कंफर्म करूँगा। अगर आपकी बात दुरुस्त है तो कार्रवाई करके दूँगा इंशाल्लाह। थैंक यू।